हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। और आपको पता है मैं इंट्रोडक्शन किस हिसाब से पढ़ाता हूं, मैं वैसा पढ़ाता हूं जो हमारी एक्सरसाइज के लिए जरूरी होता है। एक एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट जरूरी है वो हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो चीजें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा उसके यदि क्वेश्चन करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे चीजों को। तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बच्चा। ज्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, जैसा आप लोग पहले से मुझे जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उससे भी पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दरअसल हम इक्वेशंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पे पेयर पढ़ना है हमको, लेकिन सबसे पहले हम इक्वेशन तो समझ लें, देन उसके बाद हम पेयर समझेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो देख ले रहे हैं हम। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ा है ना लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमने पढ़ा है बेटा चैप्टर नंबर 2 में। मैंने कह दिया x+5 इज इक्वल x+5 कहा, तो ये कैसा कैसा पॉलिनोमियल है। x की पावर कितनी है 1, तो जहां पे डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल है। यदि मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा बेटा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये कितने वेरिएबल का, तो आप कहेंगे सर वन वेरिएबल का, तो ये जो इक्वेशन बनेगा ना बच्चा, ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। लेकिन हमको ये तो पढ़ना ही नहीं है, हमको तो टू वेरिएबल का पढ़ना है। तो बिल्कुल अब टू वेरिएबल का भी हम बना ले रहे हैं बेटा। तो टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया x और प्लस कर दिया मैंने y और इज इक्वल में कर दिया मैंने 0। ठीक है, इज इक्वल में 0 या कुछ और ले लो, यहाँ पे प्लस का 5 ले लो और यहाँ पे ले लो इज इक्वल में 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बनेगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने कितने वेरिएबल का बन गया बच्चा, ये टू वेरिएबल का बन गया है। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी निकाल लेंगे। अब देखना x और y जरूरी थोड़ी ना कि हर बार सिंगल रहे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1। जैसे मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस 2y, ऐसा भी तो हो सकता है 3x प्लस 2y, तब भी ये हमारा क्या एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, ये होता है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स का है, टू वेरिएबल्स का। देखो x और y दो वेरिएबल है यहाँ पे, और c क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। और आपको पता है a और b को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये भी आपको पहले से पता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर छोटी बात कर दी आपने। तो बिल्कुल बच्चा छोटी बात है, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मन में आप लोगों को बता देना है, मैं आप लोगों के एग्जांपल सुन लूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वेट भी कर सकता हूं, या मेरी वीडियो चलेगी, आप लोग पॉज करके देख लो, कमेंट बॉक्स में छाप दो लीनियर इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ लिख ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने कह दिया x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल दे सकते हैं बच्चा हम लोग, मैंने कह दिया 5x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0। ये देखो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल x भी है y भी है कांस्टेंट टर्म भी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, x और y के साथ कुछ नहीं लिखा तो हमेशा 1 लिखा होता है। मैं आपसे कहता हूं जिसका कोई नहीं होता उसका, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ऊपर वाला होता है। चलो और देख ले रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 3 देख ले रहे हैं। यदि आप x प्लस वाई इज इक्वल 7 भी लिखोगे तब भी ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि उस तरफ है तो 7 है, इस तरफ आएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 7 और यहाँ पे 0 लगा दोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं।
लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ ही नहीं रहे अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताऊं क्या? आप कहेंगे सर वो क्या है, तो समझो। मैं आपसे कहूं कि जल्दी से मुझे बताओ, इस लाइन का इक्वेशन होता होगा कुछ क्या? ये हमने जो लाइन बनाई है बच्चा, क्या इस लाइन का भी कोई इक्वेशन होता होगा? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, लाइन का इक्वेशन होता है? होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो यही जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, यही होता है बच्चा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस भी कह सकता हूं मैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही रहने दो। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है। तो आप कहेंगे सर क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो हाँ बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन क्या लाइन है, या क्या ये इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? हाँ भाई हाँ, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं, आप कुछ ऐसा लिखते हैं x प्लस 3y प्लस 100, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। आप कहेंगे सर हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बच्चों चिंता मत करो, मैथ्स में सब कुछ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? आ जाओ, मैं आपको ग्राफ में ले चलता हूं। तो ग्राफ में कैसे, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा गूगल पे, गूगल बाबा के हमको शरण लेनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको सर्च करना है डेसमोस, DESMOS, डेसमोस लिखना, आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे करना ओपन ग्राफिंग कैलकुलेटर, ठीक है, वो कैलकुलेटर खुल गया है। हम वहां पे हमारे इक्वेशन भर दे रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा था मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम भर के देखते हैं भैया, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। तो ये हो गया x, ये कर दिया प्लस, ये कर दिया y, है ना, प्लस कर दिया हमने 5 इज इक्वल में रख दिया 0। तो ये देखो इक्वेशन हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्राइटनेस बच्चा कम कर रहा हूँ, हालांकि मैं बेकार दिखूंगा इसमें, पर आप लोगों को जो है वो ग्राफ अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा? x प्लस, एक मिनट इसको फिर से इरेज करके बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। इसको इरेज करेंगे हम लोग बच्चा, ये किया मैंने इरेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है, आप कहेंगे सर ब्लैंक है, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है बच्चा? वाई एक्सेस होता है, ठीक है। ये क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -1 -2 -3, दिख रहा है ना आप लोगों को? आप कहेंगे सर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा भरने वाले हैं कि ग्राफ नहीं, इक्वेशन से पता है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी क्या था हमने देखा था? x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। तो ये देखो भाई, ये प्रकट हो गई स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये अभी नहीं था ना, ये थोड़ी देर पहले नहीं था, नहीं था, आप कहेंगे नहीं था, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास प्रकट हो चुकी है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और देख ले रहे हैं हम, और देख ले रहे हैं, और हमने क्या बनाया था भाई? अभी एक और इक्वेशन लिखा था हमने। क्या लिखा था? 5x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल 0। तो इसको भी लिख ले रहे हैं, 5x प्लस 2y प्लस 7। एक और इक्वेशन बना ले रहे हैं हम लोग, क्या बना ले रहे हैं? 5x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल में 0, ठीक है, इज इक्वल में 0। तो हमारे पास एक और लाइन का इक्वेशन आ गया, ये वाला देखो, ये वाली लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये सेकंड वाली लाइन का इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन बन गया है। और एक और कमाल की बात बताऊं, हम जब पढ़ने वाले, हम पता क्या पढ़ने वाले? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगे। कितने इक्वेशन रहेंगे? 2 इक्वेशन रहेंगे। और ये 2 इक्वेशन से 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी बच्चा? 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है, जिस जगह पर ये कट करेंगी, जिस जगह पर कट करेंगी, वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देख लो, इसने कहाँ कट किया है? तो यहाँ पे कट किया बच्चा। कहाँ पे कट किया? यहाँ पे कट किया। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे पास, कितने होंगे जल्दी से बताओ? 1 और -6। देख पा रहे होंगे आप लोग, देखो 1 और -6 दिख रहा है ना बच्चा? तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, और इसी पॉइंट पे जहां पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इनका सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ज्यादा
चर्चा और आगे करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये कितने तरीके से कट करेंगी, हो सकता है करें या नहीं करें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसके साथ साथ ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी होता है। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग करेंगे इरेज, क्योंकि ये जो चीज है ना, फिर से बनानी पड़ेगी। मैं क्या है किसी को समझा रहा था इसलिए बनाई थी, अब मैं फिर से इस चीज को बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके बच्चा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ले लिया, मैंने ले लिया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लिया, इसको मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको ग्राफ में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। अभी हमने देखा था गूगल बाबा से हमने पूछा, आप अपनी पेन कॉपी उठा के भी ये ग्राफ बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर आप लोगों को लेना पड़ेगा, ग्राफ पेपर आप लोग ले लेना तो ये बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे हम काले दिख रहे थे तो हमने क्या किया, थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा दी है, तो अब हम लोग बिल्कुल झकाझक दिखने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको, आप कहेंगे सर जी दिख रहा है, वैसे में दिख रहा था क्या भाई, हाँ अरे वैसे में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, अब हमको ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ में कन्वर्ट करके देखेंगे इसको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है ना बच्चा, सिंगल इक्वेशन, इसके मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। इनके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। आप जिंदगी भर निकालते रहना, सॉल्यूशन इसके खत्म नहीं होने वाले। हमें हमारी लाइन का, एक लाइन को बनाने के लिए, लाइन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज, दो सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, उससे काम पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालेंगे और मैं प्रूफ करूंगा कि वो 4 सॉल्यूशन सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। 4 सॉल्यूशंस जो निकलेंगे ना वो एक ही लाइन में रहेंगे, ये बात आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे हम लोग इसके 4 सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे बता रहा हूं मैं आपको। उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे डब्बा, डब्बा बनाया हमने। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक x की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक निकालेंगे हम y की वैल्यू, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गया, 3, और ये 4 सॉल्यूशन हम लोग निकालने वाले हैं। आप कह रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, बता रहा हूँ बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमें यदि पहला सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सीधा कर ले रहे हैं, सुधार ले रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 3। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको, मैं कह रहा हूं मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, सर ये 0 उस तरफ जाएगा, 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 आएगा, लिख दिया। मैंने कहा अब मुझे x की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ पे मैंने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू भी निकालनी हमने। मैंने कहा x की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूं, x की वैल्यू 3 रख दूं, सॉरी 2 रख दूं, थोड़ी देर के लिए 2 रख दी तो ये उस तरफ जाएगा, 2 माइनस का होगा। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिल गई, तो ये भी निकाल लिया मैंने। x की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 उस तरफ जाएगा तो ये 0 दे देगा। इस तरीके से मैंने, मुझे जो ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन का, उसके लिए जो चीजें जरूरी थी वो मैंने इस तरीके से कर ली है। अब आप लोग यदि 9th में पढ़ के आए होंगे तो आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी भैया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं वाई फेयर वीर सरेसियर। चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चा, चिंता चिता से बढ़ के होती है, चिंता मत करना, ठीक है। बस मनन करना और देखना कहां पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक रास्ते मिलने लगेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं खड़ा हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे भाई, ये हमारा क्या हो गया आपको पता है, ये हमारी ज्योमेट्री हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग इसको क्या बोलते थे बच्चा, यहाँ पे पेन दूसरा चेंज कर ले रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये हमारा होता था वाई एक्सेस। इस तरफ की वैल्यू उसको पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, एक्स एक्स वाई एक्सेस में ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ भैया, एक टिक लगा लिया, यहाँ पे एक टिक लगा लिया, एक टिक यहाँ लगा लिया, एक टिक यहाँ लगा लिया और एक टिक यहाँ लगा लिया। इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, ये होगा हमारे पास 3, ये 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 5। ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, इस तरफ लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ चलेंगे हम तो यहाँ पे भी आएगा 1 2 3 4। आप और भी ले सकते हैं लेकिन ये रहेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, और ये इनफाइनाइट चलते हैं बच्चा, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो कभी खत्म नहीं होती। यहाँ पे भी आते हैं तो 1 2 3 और ये 4, लेकिन किसका रहेगा बच्चा,
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये किसी भी कार्टेशियन प्लेन को, ये जो प्लेन रहता है नॉर्मली प्लेन है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई वैल्यू रहती है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम चलेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस का और वाई प्लस का, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे कैसे रहेंगे बेटा? प्लस प्लस के रहेंगे। ये आप 9th में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे? पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, बाद में वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा रहेगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव नेगेटिव रहेंगी। यहाँ पे देखो जरा x कैसा है? पॉजिटिव, और y कैसा है? नेगेटिव। x पॉजिटिव है, y कैसे है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ये बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम 10th में 9th में पढ़े थे, और इसको बताना था तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, बाकी इसकी जरूरत हमको नहीं पढ़ने वाली, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। मेन मुद्दा क्या था वो हम उठाते हैं। मेन मुद्दा था हमारा बच्चा, ठीक है, मेन मुद्दा ये था हमारा कि x की वैल्यू क्या रखनी है? 0, y की वैल्यू 3। मतलब x की वैल्यू 0 मतलब देखना 0 मतलब यही स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट। x की वैल्यू 0 रखनी है, y पे कितना चलना? 3 प्लस 3 चलना, मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। और इसी पॉइंट को हम, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको नाम देंगे बच्चा, हम क्या देंगे? 0,3। क्या नाम देंगे इसको? 0,3। ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार हम और फोकस मारेंगे इस पे। ठीक है बेटा, पेन दूसरा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ये इस पे फोकस नहीं कर रहा है ज्यादा। ठीक है, पेन हम कोई दूसरा उठा ले रहा, हम ग्रीन उठा ले रहे हैं, ये वाला। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चे, वो हो जाएंगे 0,3। क्या हो जाएंगे? 0,3। दूसरा क्या चलना है? एक्स पे चलना है 1, तो वाई पे चलना पड़ेगा 2। एक्स पे चलेंगे हम 1 मतलब यहां तक आ गए, और वाई पे चलना है 2 मतलब यहां तक जाएंगे हम। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? एक्स पे चले हैं 1, वाई पे चले हैं 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। फिर अगला देखो, एक्स पे चलना है 2 तो वाई पे चलना है 1। एक्स पे चलना है 2 मतलब यहां आ जाएंगे हम, और वाई पे चलना है 1। एक्स पे चलेंगे 2 तो वाई पे चलेंगे 1 मतलब यहां कहीं आएंगे। देखो ये वाला जो पॉइंट है, एक्स पे 2 चले हैं और वाई पे कितना चले हैं? 1। तो वाई की 1 में सीध में और 2 की 1 में सीध में ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम 2,1। फिर एक्स पे कितना चलना है? 3, और वाई पे कितना चलना है? 0। तो एक्स पे चलना 3 मतलब यहां, और वाई पे कितना चलना है? वाई पे चलना है 0 मतलब वाई पे ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है। तो यही पॉइंट रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं 3,0। और भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं ना बच्चा, और भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमाल की बात बताऊं मैं आप लोगों को। कमाल की बात ये है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी ना, लाइन निकलेगी ना, वो सीधा इन पॉइंट से होकर ही निकलेगी। मैं बोल रहा हूँ किन से होकर निकलेगी? इन पॉइंट से होके ही ये लाइन निकलने वाली है। आप कहेंगे सर जी कैसे? तो इधर देखो, ऐसे आप यदि एक लाइन निकालोगे तो वो इन्हीं पॉइंट से होते हुए जाएगी। गौर से देखना। अब भाई अगर ये स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशन नहीं होते तो हो सकता है कि एक पॉइंट यहां आ रहा होता, एक पॉइंट यहां आ रहा होता, एक पॉइंट यहां आ रहा होता, एक पॉइंट यहां और होता। क्या इनसे स्ट्रेट लाइन बनती? आप कहीं से नहीं बनती। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन में, ये पॉइंट जो है या सॉल्यूशन जो है वो एक ही लाइन में होते हैं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप लोग और इक्वेशन जैसे ये, इसी को आप लोग देख लो, हमने पॉइंट देखे कितने? 0,3, 0,3, 1,2 और 2,1 और 3,1। इसको हम हमारे अभी जो देखा था ना वहां पे डैशमोस पे जाके गूगल पे जाके वहां पे भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, उस वहां पे भी समझा दे रहा हूं मैं आपको कि भाई हमको नया बनाना है, तो नया बनाना है तो हम फिर से करेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक है, ये रीलोड कर दिया हमने, और यहाँ पे हम इक्वेशन भरेंगे। हम क्या बनाएंगे? हम, हमारे पास इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0, यही था। आप कहेंगे सर यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बन चुका है ग्राफ, और ये आई होप यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम करेंगे बच्चा, ताकि आपको दिखे, क्योंकि मेरा उद्देश्य
मुझे गोरा दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य बस आपको दिखाना कि आपको बस दिखना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस माइनस थ्री था शायद वहां पे, आप ही चाहूंगा चेक कर ले रहा हूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेरी गुड माइनस थ्री था बच्चा, यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या कर ले रहे हैं, माइनस थ्री कर ले रहे हैं, इसको हटाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे कर ले रहे हैं हम लोग माइनस का थ्री। देखो हमारे पास ग्राफ बन गया, ग्राफ बना है ना, ग्राफ बना है, आपका आंसर ये बन गया, ठीक है, बिल्कुल ये देखो ये बना बच्चा ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। मैं आपसे कह रहा हूं देखो हमारे जो आंसर आए थे, देखना मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, देखो मैं घुमा रहा हूं, है ना, ये इसको घुमाऊंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या आ रहा होगा, देखो 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 ये देखो 0.3 आ रहा है आपका आंसर, ये तो हमारा आंसर था। तो बिल्कुल बच्चा ये जितने भी है ना, ये इतने सारे आंसर ये जो बदलते रहे ना इसके आंसर हो जाएंगे। एक हमारा आंसर था 1,2 था ना, देखो ये इसी लाइन पे आप कहेंगे सर ये तो बड़े मजे की बात है, तो बिल्कुल मजे की बात है बच्चा। और भी देख सकते हैं हम, और देखो जरा ये वाला देखो, ये वाला जो आंसर था, ये वाला जो आंसर था क्या था हमारे पास, आपका आंसर ये वाला जो आंसर था वो था हमारे पास 2,1, तो बिल्कुल हमने आंसर निकाला था 2,1। इधर देखो यहाँ पे आएंगे तो हमने एक आंसर ये भी निकाला था 3,0, तो बिल्कुल 3,0 निकाला था। मतलब इसके बहुत सारे यहाँ पे देखना, ये भी इसका एक आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इतने सारे इसके आंसर आ सकते हैं इनफाइनाइट, किसी एक स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप कहेंगे सर ठीक है हमको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक। अच्छा वीडियो थोड़ी हमारी जो है वो 20 मिनट्स की 21 मिनट्स के आसपास होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो, इसलिए हम लोग थोड़ी देर बाद क्लास ओवर करने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम लाइन में ग्राफिकली रूप से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ा है, अगली क्लास में हम टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, है ना, टू लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो इक्वेशन रहेंगे। जाहिर सी बात है दो इक्वेशन रहेंगे तो दो लाइन बनेगी, और दो लाइन बनेगी हो सकता है एक को दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो, या हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, या हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो उसमें तीन कंडीशन बनेगी जिसको मैं ग्राफिकल रूप में आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाने वाला हूं। यहाँ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।